अब आप जी को एक कथा और सुनाते हैं जिससे बहुत कुछ निर्णय होगा। एक बार पार्वती जी की मृत्यु 107 बार हो चुकी और भगवान शिव जी इनसे इतना प्यार करते थे, इतना लगाव करते थे, इतनी ममता थी इनमें। पार्वती मर जाती थी, भगवान शिव जी हाहाकार करते रहते थे। एक कथा है कि एक बार पार्वती जी अपने पिता राजा दक्ष की हवन कुंड में छलांग लगाकर जल गई थी, खत्म हो गई थी। भगवान शिव जी उस जले हुए अस्थियों को, हड्डियों को, अस्थि पिंजर को इतने पागल हो गए उनके मोह में, ममता में, उस अस्थियों को लिए हुए 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। इतना प्यार करते थे उससे। और फिर भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के वो अस्थि पिंजर का विनाश किया था, उसको तोड़ फोड़ दिया था। तो जहां पर नैन गिरी वहां नैना देवी बन गई, और जहां जीभ पड़ी वहां ज्वाला देवी, और जहां धड़ पड़ा वहां पर ये वैष्णो देवी नाम के ये मंदिर बना दिए, यादगार बना दी कि यहां घटना ऐसी घटी थी। बस इतनी सी बात है वहां पर, कुछ नहीं। तो पुण्यात्माओं, जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, उसके लिए इतना व्याकुल हो जाता है, और भगवान शिव जी के पास एक मंत्र था जो ये दास आपको देता है। ये प्रथम जो आपको मंत्र दिया जाता है शिव जी के पास, ये बीच के 5 नाम थे। आप जी को ये 7 मंत्र का दिया जाता है, इनके पास बीच बीच के 5 नाम थे जो सुप्रसिद्ध हैं। इन 5 नामों के जाप से भगवान शिव को इतनी उपलब्धि होगी थी कि इनकी आयु बहुत लंबी होगी थी। और पार्वती बार बार मरती थी, आपस में इनका लगाव इतना था, इसके पुण्य संस्कार पिछले अच्छे थे पार्वती के, जिस कारण से कई मनुष्य जन्म भी हो जाते हैं पिछले पुण्यों के आधार से। तो 107 जन्म हो गए थे, पार्वती मरती रहती थी, वह फिर जन्म लेती थी, फिर दोबारा भी शादी भगवान शिव से ही करती थी। इनके संस्कार थे ऐसे। 107 जन्म हो चुके थे। भगवान शिव जी क्या करते थे, उनके सिर ने निकाल कर, सिर का जो खोपड़ी रह जाती थी, खप्पर बोलते हैं, यह इतनी अलग हो जाती है, इसको अपने गले में डाल लेते थे, माला बनाकर 107 माला बनाकर, और खुट्टी का टांग रखी थी, कभी कभी गले में भी डाल लेते थे, इतना प्यार करते थे। एक दिन ऋषि नारद जी ने आके और पार्वती से कहा, हे माता, आप बार बार जन्म मृत्यु के कष्ट को सहन करती हो, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जो आपको दे दें तो आपकी आयु भगवान शिव के बराबर हो जाएगी, आप बार बार जन्म के दुख को, मृत्यु के दुख को सहन करने से बच जाओगे। तो पार्वती की यह बात गले उतरी नहीं, कहने लगी, बेटा नारद, वैसे तो आप झूठ नहीं बोलोगे क्योंकि आप ऋषि हो, लेकिन आपकी बात मेरी समझ में आती नहीं कि भगवान शिव जी मुझसे इतना प्यार करते हैं और वो मेरी मृत्यु को सहन कैसे कर सकते हैं। उनके पास मंत्र है तो मुझे पहले देते मंत्र वो, ताकि मैं मरती नहीं। फिर पार्वती जी को नारद जी ने बताया कि माता, ये खुट्टी पर टांग रखे ना माला बना के, ये तेरे ही खप्पर हैं, सारे तेरे सिर हैं। पार्वती एकदम सहम गई, सचमुच अकोरी शौक से भगवान ने ये खप्पर रखने का, ये तेरे से इतना प्यार करते थे, वह आपकी प्रत्येक याद को ताजा रखते हुए गले में यहाँ रखते हैं, कभी कभी सीने से भी लगा लेते हैं, गले में टांग लेते हैं। और उनके पास एक मंत्र है, आपको क्यों नहीं दिया ये वो बता सकें, क्यों नहीं दिया उनसे पूछो। अब पुण्यात्माओं, ये निर्णय होगा अब इस बात का। अब देखो, पति पत्नी चाहे परमात्मा की पत्नी है, इन भगवानों की, वो अच्छी हैं, देवी हैं, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन गुण सभी में एक जीव संज्ञा ही है। ये पहले पार्वती जी भगवान शिव जब घर पर आते थे
तो कोई ना कोई नाक सकोड़ लेती थी, आप इतनी देर कहाँ रह गए हैं, इतनी देर कहाँ लगा दी, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, इस तरह की वो करया करती थी। और भगवान शिव जी भी अभ्यस्त थे। उस दिन जब भगवान शिव जी घर पर आए तो पार्वती जी, अच्छा, नारद जी ने बताया कि अभी आप उनको एक सिंपल पति मान रहे हो, आप उनको भगवान नहीं मानते, और ये वस्तु प्राप्त करने के लिए आप जी ने उनको गुरु मानना पड़ेगा। और गुरु के लिए कितनी, शिष्य के लिए कितनी आधीनी होती है। दंडवत प्रणाम करे, लंबा लोट के विनम्र भाव से वस्तु याचना करे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है। तो पार्वती क्या समझ में आ गई, कोई तो बात बिगड़ गई, फिर कोई त्रुटि मेरे में रही है, जो भगवान इतना मुझसे प्यार करते हैं और फिर मुझे ये वस्तु नहीं दे पा रहे हैं, अवश्य मैं योग्य नहीं होंगी। अब जब भगवान शिव जी आए घर पे, पहले तो पार्वती कुछ और डांट डूट मार दिया करती, और उस दिन तो दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ दिए। पैर पकड़ के ने बोली, है भगवान, एक परमात्मा, मैं तो बालक हूं, आप तो प्रभु हो, अवश्य मुझसे कोई गलती हुई होगी, मैं बहुत नालायक हूं, मेरे से आप जी ने एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है, आपने मुझे वो अमर मंत्र नहीं दिया। अब भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती, ये तेरी बुद्धि की सोच नहीं है, तेरी तो बुद्धि यहां तक काम करे कोई ना, मैं कितने दिन हो गए, हजारों वर्ष हो गए देखते न, पर नो बताते न कौन इसी भगवान आत्मा मिल गई जो तेरी बुद्धि बदल दी जिसने। आज कौन आ गया वो पुण्य आत्मा जो तेरी बुद्धि चेंज कर गया, जो जिसको मैं नहीं कर पा रहा था। ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं बता कौन है, को उपदेशी मिला विधाता। अब थोड़ा सा आपको ये वार्ता उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के माध्यम से सुनाते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और इस वाणी से आपके पाप भी कटते हैं। शंखों दे दरी तन योनी, नो तत्के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, भर्म में पुत्र व्यास सुख देवा। सतगुरु मिला महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड मां लागल लाई। 108वां जन्म था, 78 108वां जन्म था इस पार्वती का। अपने आत्मा बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे इन कथाओं से। जैसे क्या कहते हैं, भगवान के दर्शन हो जाए बस बेड़ा पार हो जाए। भगवान के दर्शन से बेड़ा पार नहीं होगा, वो तो अच्छी बात है, दर्शन हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के पाने की विधि प्रॉपर होगी, उस मंत्र से मोक्ष होगा। ये भगवान शिव जी के साथ रहा करती पार्वती, उसकी तो धर्मपत्नी थी, वो धर्मपत्नी है, वो कति साथ रहा करती एक के घर में, रोज दर्शन सोवे कराया करती, उसका मोक्ष नहीं हुआ, उस मंत्र से मोक्ष होगा। अब सुनना ध्यान से। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड मां लागल लाई, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भयानी भोरा। अर्ध शरीरी, अर्धांगनी, स्त्री को अर्धांगनी मानते हैं, सबसे निकटतम रहने वाली। तो कहते हैं उस वो भी पार ना हुई, भगवान की शिव जी की अर्ध शरीरी थी, वह तो अर्धांगनी थी, उसका भी जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हुआ। क्या बताते हैं, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर बयानी भोरा, यानी उसका भी जीव सथिर नहीं हुआ, जन्म मृत्यु में थी। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्त द्वारी। कहते हैं नारद जी बता रहे हैं कि कितनी बार तक तू तीर्था पर घूम आई थी, और ना जाने कितनी बार पिंड प्रदान तेरे हो लिए, लेकिन तेरा जन्म मृत्यु मिटा नहीं।
रुंडमाला शिव के गले, गिरजा के सिरसी से, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। नारद जी बता रहे हैं, तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला। बहुतक प्रलय हो जाई, लंबी उम्र शिव कलमाही। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी। मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। तेरे को वो मूल मंत्र जो उसके पास सही ज्ञान है, नाम है, वो तुझे नहीं दिया, इसलिए तू जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा पाई। महादेव देवन पति देवा, जिनकी करी न देवी गौरी सेवा। कर बंधन कर शीश नमावो, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। अब नारद जी बताते हैं, किसी जब दीक्षा लेनी होती ना, जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि तन मन धन अर्प गुरु सेवै, हो गलतान उपदेश ही लेवै। अति आधीन बोल सब बहना, मेट सकल कपट के बहना, यानी कत्याधीन हो। तो यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि तुमने हाथ जोड़कर पैरा में पड़ना चाहिए। कर बंधन कर शीश नमावो, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कहते चरण पकड़ देना आपके घर में। जब कमल रूप देवी दिल कीन्या, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। अब कहते हैं नारद जी के ज्ञान सुनकर उसका समझ में आ गई। कति कोमल, पहले तो एक आधी डांट मार दिया करती पति होने के नाते, और कहते हैं फिर तो कोमल कमल जैसा कोमल साफ दिल कर लिया। और जब भगवान आए तो क्या बोली, चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे वेद कहो निज धामी। मैं बाला हूं अबला भोड़ी, पार निभाओ हमारी डोली। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र शिव हमको राओ। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। जुगन जुगन के पातक छूटे, छूटत है दिल द्रोही। भूल रही बहु सागर माही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। अब हाथ जोड़ कर चरण पकड़ करने बोलिए, भगवान आपने मेरे सिर ये गले में डाल रखे और मेरे से अनमोल मंत्र छुपा रखा। मैं तो बूढ़ी बाड़ी एक बालक हूँ, आपकी बच्ची समझो, आपके गुरु रूप में आपकी बच्ची हूँ मैं। बाल बुद्धि है मेरी, आप तो भगवान हो, ईश हो। आपने मेरे से ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। पर उस परमात्मा महबूब का, यानी मंत्र जी दे रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा के पाने का। फिर क्या बताते हैं, शिव जी बोले उसका सिर पकड़ कर रोआ थी, जब ऊपर न उठाए, उठो एक बार बैठ मेरी बात सुनो। कहते हैं शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। सिर पकड़ कर नो बोला, नो बता तने यू मिला कौन विधाता, अच्छी आत्मा यानी भगवान ना आया हुआ तो तेरी बुद्धि ने चेंज कर गया। को उपदेशी मिला विधाता, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सु भेद कहो परवारा। अब शिव जी बोले ये तेरे सत्र का लेवल का ज्ञान को ना, जो तू आज बोल रही है ये तेरा ज्ञान नहीं है, किसी और ने बताया, बताओ कौन है। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आदि गन्नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। मुझे नारद जी मिले थे और उन्होंने सारी बात बता दी मेरे थे। शिव समर्थ बोलत है जब भी, गौरी ज्ञान सुनाया तभी। कोट कलप दुख पर ले बीती, ज्ञान ध्यान सभी परचिति। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वाणी। अपने आत्माओं, पार्वती पैर पकड़ कर रो रही है
और कहने लगी, हे भगवान, जब मैं मरती थी क्या आप दुखी नहीं होते थे? आप दुखी नहीं होते थे? भगवान शिव जी कहता है कि मैं कितना दुखी होता था वो मैं ही जानता हूं। सारी कथा बताई कि एक बार तेरी मृत्यु हो गई थी, राजा दक्ष के दरबार में तू जलकर मर गई थी, तेरे शरीर अस्थि पिंजर न ठाए 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह सीने से लगाए फिरता रहा। मैं इतना दुखी हुआ करता जब तू मरा करती, और मैंने तेरे को बहुत बार कोशिश की। भगवान शिव जी कहा करते थे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो खुद भी साधना करते हैं, लेकिन लोक वेद के आधार से पार्वती न्यू क्या करती, जिसके पति भगवान हो, आप सब देवों के देव हो, वह भगवान हो, क्योंकि वह अपने उसी विधान से, तो मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की? आपको पाने के लिए भक्ति मैंने कर ली, अब मुझे जरूरत नहीं। आप तो परमात्मा हो, मैं और क्या पाऊंगी इससे आगे? इतनी बुद्धि का सत्र है देवियों का और देवताओं का। तो भगवान शिव जी बार बार बहुत से कई बार प्रसंग चेंज करा करता, बताता था भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की साधना से मोक्ष होता है। और लेकिन या कान्ना पे घटाड़ जाया करती पार्वती, सुना ना करती। तो भगवान शिव जी कहता है कि पार्वती मैंने कोशिश तो बहुत करी पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे समय में ये मंत्र मैं तुझे दे नहीं सकूं था। कैसे? कि जैसे एक सीप होती है, सीप जिसमें मोती बनता है, एक जीव होता है समुद्र में, और आपने छोटे मोटे तालाबों में देखे होंगे शंख जैसे आकार के सख्त सी धातु बन जाती है उनके शरीर में, अंदर कीड़ा होता है, उसमें जीव होता है। ऐसे एक सीप होती है चपटी सी, ऐसे सख्त से शंख जैसे उसका कवर होता है, शरीर होता है, उसमें एक जीव होता है, सीप बोल रहे उसने। और सीप में मोती तब बनता है जब ऊपर आकाश का स्वच्छ जल, स्वाति बूंद बोलते हैं, वर्षा के दिनों में वर्षा का जल उसको प्राप्त हो जाए, उसके मुंह में डल जा, और वो ऊपर के स्वाति बूंद को लेकर वो मुंह बंद कर लेती है, और उससे मोती बनता है, एक चमकीला पत्थर। और जब तक वो मुंह खुला ना हो उस सीप का, चाहे उसके ऊपर पूरा सावन बरस जा, बादुआ भी बरस जा, वर्षा होती रहे, वो जल उसमें असर नहीं करता। जिस समय उसका मुंह खुला हो और फिर वो एक का बूंद बतेरी उस ऊपर के पानी की, ऊपर के जल की, उसी से काम बन जाता। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तेरे अंतःकरण का मुंह उस सीप की तरह बंद था, और मैं कितना ज्ञान सुना देता, कितनी बार ये मंत्र बता देता, तेरे कान्ना में नहीं पड़ा, ना तू मानने और ना तेने भक्ति करनी थी। ये व्यर्थ करना, ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये व्यर्थ करने का नहीं मुझे पाप लगता। अब तुम्हारे अंतःकरण का मुंह खुल गया, अब आपके हृदय में डिमांड होगी, अब तेरी चाह इतनी प्रबल होगी है, और अब मैं ये मंत्र आपको दूंगा, आपके अंदर उस सीप की तरह मोती बन जाएगा। और नहीं तो मैं सुनाता रहता, ये ऊपर कर जाता, कोई असर तेरा होना नहीं था। फिर उनको वहां जहां आजकल अमरनाथ बना रखा है वो स्थान, वहां ले गए, कहने लगे पार्वती एकांत स्थान पर चल। ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये किसी और प्राणी अन्य अधिकारी के कान्ना में पढ़ना नहीं चाहिए। पुणात्माओं, ये राक्षस कैसे बन गए? अब ये कैसे बन गए राक्षस के? ये नाम भी ले लेते गुरुओं पे, ऋषि, ये सारे ब्राह्मण थे, आम जनता ही थी, अच्छी आत्माएं थी, ये नाम भी ले लेते, मंत्र ले लेते गुरु जी से, फिर विकार छोड़ते नहीं, मंत्र भी जाप करते रहते, विकार भी करते रहते, तो उनमें सिद्धियां आ जाती। विकारी प्राणी में फिर बकवाद गणी होती है, वो बकवाद करने लगे, तो ऐसे फिर वो सिद्धियां आने से उन देवताओं को सतान लगे, अलग ग्रुप बन गया, वो राक्षस करने लगे। तो इसलिए इस मंत्र को आम प्राणी को नहीं दिया जा सकता, पहले इसके लिए तैयार किए जाते हैं, ज्ञान समझाया जाता है, नियम बताए जाते हैं, उनको पोलाइट बनाया जाता है, विनम्र बनाया जाता है, तब ये मंत्र दिया जाता है। नहीं तो इस मंत्र को पाकर उनमें शक्ति सिद्धियां आ जाती हैं। इसलिए ये मंत्र आम व्यक्ति ना तो दे सकता,
अधिकारी से ही दिया जाता, अधिकारी का दिया हुआ लाभ देता, वैसे नहीं देगा। और आम व्यक्ति को बता दिया तो उसका दुरुपयोग करेगा, वो हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये मंत्र गुप्त रखे जाते हैं। तो जहां आजकल अमरनाथ बना रखा है वहां एक सूखा वृक्ष था, कति बिल्कुल सूखा खड़ा था, उसका टहनी टानी वो रह रही थी। उसकी वृक्ष की खोगड़ में, उस सूखे वृक्ष में एक सुराख बना लेते हैं पक्षी, उसमें एक तोते ने अंडे दे रखे थे। भगवान शिव जी वहां बैठ गए जाकर उस पेड़ के नीचे, और इतने पहाड़ों पर ऊपर पार्वती को बैठा लिया, और वहां अपने हाथ से ऐसे 3 बार जोर की हथेली से आवाज कर दी। तो इतनी जोर की आवाज हुई, वहां पहाड़ियों की वैलियों में से गूंजती हुई, इतना भयंकर आवाज हो गया कि वहां आसपास के पक्षी जो थे वो सब भाग गए दूर उड़कर, वहां कोई जीव नहीं रहा। उस अंडे में, जो खोगड़ में अंडे थे, जो स्वस्थ अंडे थे, वो तो बच्चे बनकर उड़ गए। उस इतनी ही ताड़ी से, ऐसी उनकी अपनी भक्ति से ऐसी उन्होंने बौछार की। एक गंदा अंडा था उन्हीं में से, वो वही रह गया। अपने आत्माओं, जैसे आप ये अस्थियां चुनते हो ना, फूल उठा के गंगा में गेर काओ, डाल काओ, इसका कारण क्या है कि पहले तो इन ज्ञानहीन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने भक्ति गलत कराई, भक्ति गलत करने से वह भूत बन गए। अब भूत जब ये जीव शरीर, जैसे शरीर छोड़कर जाता है ये प्राणी, इसमें बहुत ममता रह जाती है इसकी। एक कोई किराए पर रह रहा हो ना किसी के मकान पे, और किराए पर छोड़ना पड़ जा तो कई दिन तो भी याद आवे कांगड़े नो रहा करते। तो ये शरीर छोड़कर जब ये प्राणी जाता है मनुष्य, तो उसने बहुत याद रहती है इसकी, बहुत तड़प होती है, और वहां जाकर फिर ये भूत योनि प्राप्त करके वापस आ जाता है। 13 दिन में इसकी सारी क्रिया ऊपर पूरी हो लेती है। फिर ये जो बनना है, गधा कुत्ता सूअर देवता, ये बन जाता है। तो इन ब्राह्मण लोगों ने के समझदारी करी, औरतें पता मोक्ष मांगते का हुक्म है। इन्होंने क्या किया कि तुम अपने माता पिता के, भाई बहन के, जिसके भी जो शरीर छोड़ जाता है, अंतिम संस्कार करते हो, तो वो सारी राख उसकी अस्थि उठा के चुन के उसमें थे और गंगा में गिराओ, दरिया में। क्यों गिराओ? वह किस लिए कि इसका मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। वो क्या होता है कि वो 13 दिन तो पहले उठानी पड़े हैं, या वो 13वें दिन कति उठानी जरूरी होती है, ऐसा उन्होंने बता रखा है। वो क्या करता है, वहां से जो प्रेत बन गया वो वापस आ जाता है, और कोई भी में चला गया तो बात अलग हो जाती है। तो भूत बनते ही वो अपने घर पर होगा। घर पे क्या करते हैं, मंत्र मंत्र करके कील गाड़ देते हैं लोहे की, के घर में ना आ जा। जब तक माता पिता पूज्य थी, अरीब कदे घर में ना बढ़ जा, भूत बन गया। वो क्या करता है, फिर देखता तेरा शरीर कहाँ गया, उठा कर ले गए, शमशान घाट पर पहुंच जाता है। तो वहां वो क्या करता है, वो अस्थियों के चिपक जाता था, जैसे पहले उठाते नहीं थे, फिर ये क्रिया शुरू करी। उन अपने शरीर को ढूंढता है ऐसे, वहां राख में एक भी हड्डी अपनी पा जाए ना उसने, एक हड्डी भी उसके भी चिपक जाता है, मेरी है। और फिर ये जंतर मंत्र करने वाले सेवड़े सिद्ध उन हड्डियों को उठा लाते थे, और उन हड्डियां के चिपया वो भूत आ जाता था। फिर उसको अपनी सिद्धियों से लेकर के कंट्रोल कर लेते थे, फिर उस जीव का दुरुपयोग करते हैं। तो इन ब्राह्मणों ने ये चतुरता कर दी कि वो आवेगा, भूत बनेगा, पक्का है, गारंटीड है। और बनते ही फिर वो शमशान घाट पर जावेगा, उन हड्डियों का चिपकेगा, और ये जंतर मंत्र करनी, इसको उठा ले जाएंगे, और उसको वहां शरीर नहीं मिलेगा तो वो कहीं और चला जाएगा, छोड़कर वहां से दूर भाग जाएगा। अब ये तो उनकी अपनी सोच थी। कहने का भाव हमारा ये है, आप दास ये समझाना चाहता है कि ये प्रक्रिया है, इस जीव की स्वभाव है। जैसे वो गंदा अंडा हो गया और उस जीव का संस्कार था उस गंदे अंडे में, ऐसे ही उसकी मृत्यु होनी थी। वो अंडा खराब होना था, और वो जीव पहले ही उसमें भेज दिया जाता है कि तेरा संस्कार वियो है ऑटोमेटिकली। तो कुछ दिन ही उसमें रहने से वो जीव उसको अपना मान लेता है,
और वो जीव आत्मा उस गंदे अंडे के चिपकी बैठी थी। अंडा तो खराब हो चुका था, वो स्वस्थ नहीं बनना था, बच्चा तो बनना नहीं था, आत्मा उसका चिपकी बैठी थी कि यो मेरा है, उसके अंदर ही पड़ी थी वह। तो उधर से भगवान शिव जी ने पार्वती को पहले तो कथा सुनाई जाती है कि हमारे शरीर में ऐसे कमल है, मूल कमल में गणेश जी का वासा, स्वाद, फिर दूसरा कमल है उसमें ब्रह्मा जी का वासा, फिर नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, ऐसे ऐसे सारी बताई जाती हैं, ऐसे भगवान है, ऐसे भक्ति करनी चाहिए। तो वो प्रवचन जो दिए और फिर ये मंत्र सुनाने लगे, ये 5 मंत्र आपको दिए जाते, यही मंत्र पार्वती को भगवान शिव ने दिए थे, जो आप जी को 7 देते हैं। अब क्या है कि 5 मंत्र तो यहीं तक के हैं इन कमलों को खोलने के, और पहला और लास्ट वाला जो मंत्र है ये पूर्ण परमात्मा का है। तो इसके साथ अगर ये हम नहीं मिलाते तो ये फिर इनका कुछ और ही प्रारूप बन जाता है। ये 2 साथ मिलाने से फिर इनके जो जितना हमें चाहिए उतना ही ये काम करेंगे, अधिक नहीं करेंगे। जैसे कोई वैद्य जड़ी कई जड़ी मिलाता है, कई जड़ियों का ऐसा तेज स्वभाव होता है, गर्म होती है, कुछ एक ठंडी होती है, सबको मिला देता है तो नॉर्मल बन जाती है। यदि गर्म ही खिला दी जाए एक ही तो वो अलग ही गुण होगा, अलग ही लाभ देगा, वास्तविक लाभ नहीं दे पाओगी। इस प्रकार इन सभी को मिलाकर एक औषधि बनाई है। आपने देखा होगा शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कई जगह लिखा है हरम हरम हरम, कितने लिखा है श्रम श्रम श्रम। तो ये वही मंत्रों को कोई तो लौंग लौंग खा रहा है, कोई लाची लाची चावल लाग रहा है, और हमने इसकी एक वो बना दी जड़ी सबकी, तो वो अलग गुण था, अब इसका कुल मिलकर सारा का एक सही लाभ देंगे, रोग काटेंगी। तो पार्वती जी को जब मंत्र सुनाने शुरू किए तो वो गंदा अंडा भी इन मंत्रों के प्रभाव से स्वस्थ हो गया और उसमें बच्चा निकल आया, तोते का बच्चा भी प्रफुल्लित स्वस्थ हो गया। अब पार्वती तो समाधिस्थ होने लगी, आनंद सान लग गया, उसने मदहोश होगी, अंदर कमलों के ऊपर उसकी नजर दृष्टि पहुंच गई, वो तो लागी अंदर फिल्म देखने, बोलना बंद कर दिया। उधर से तोते के बच्चे ने स्वीकृति देनी शुरू कर दी, हाँ 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 ऐसे करने लग गया। तो भगवान शिव ने देखा भी पार्वती तो ध्यानमग्न है, बोला कौन है, किसने सुन लिया ये मंत्र, ये तो बात बिगड़ गई। जब देखा उसने खड़ा होकर तो पक्षी उड़कर भाग लिया, उड़ लिया। भगवान शिव जी पीछे पीछे भी सिद्धि से उड़ लिए कि इसको मारूंगा नहीं तो ये आगे कहीं दुखी करेगा, ये इसने मंत्र सुन लिया, सिद्धियां इसमें आ जाएंगी, ये परेशान करेगा भक्तों को, जनता को, इसको खत्म कर देता हूं। पीछे भाग लिया। तो पक्षी ने जाके वहां व्यास जी की पत्नी, वेद व्यास जी की पत्नी ने जमाई ली, अपना शरीर छोड़ के उसका सूक्ष्म शरीर से उसके मुंह के माध्यम से गर्भ में लगा पेट में। समय आने पर फिर वो उनका मिलन हुआ, तब गर्भ में बालक रूप धारण कर लिया। तो भगवान शिव ने जाकर कहा कि हे व्यास की पत्नी, तेरे पेट में गर्भ में मेरे ज्ञान का चोर है, इसने मैं मारूंगा। अब व्यास जी कहने लगे, हे प्रभु कैसा ज्ञान कैसा चोर, हमें कुछ बताइएगा। सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे मैं पार्वती को नाम मंत्र सुना रहा था, इसने मंत्र सुन लिया, भी वो अमर हो गया, इसने मारूंगा। अब वो व्यास जी कहने लगे, हे महात्मा जी, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, एक तरफ तो आप कह रहे हो यू अमर हो गया, और फिर इसने मारोगे क्यों करे, जब यू अमर हो लिया, अब इसको मारोगे कैसे आप? अच्छा, अब शिव जी तो वापस आ गए, भैया बात ठीक है, इसने मारूंगा कैसे जब तू अमर हो गया, और गर्भ में ये मार नहीं सकते, उसको शरीर भी नहीं खत्म कर सकते। वापस आ गए। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है, ये तो लंबी कथा है, फिर आगे सुनाएंगे आपको शाम के समय, अब समय पूरा हो गया। तो कहने का भाव ये है कि जैसे पार्वती जी को जहां अमरनाथ स्थान बताया जाता वहां यो मंत्र मिला था, जिसका पार्वती ने फिर आजीवन जाप करना पड़ेगा, कर रही है, जिससे उसकी आयु इतनी होगी
जब तक भगवान शिव की मृत्यु नहीं होगी पार्वती आगे मरे को नहीं, इसके बराबर की उम्र होगी, फिर ये दोनों मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब पुण्यात्माओं, इन तीर्थों धामों पर जाकर के हम मोक्ष की कामना करते हैं, ये हमारी भूल है। अब वो अमरनाथ स्थान केवल यादगार है कि यहाँ भगवान शिव ने पार्वती को दीक्षा दी थी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अब वो मंत्र आपको बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला में मिल रहा, आपके लिए ये अमरनाथ है, वो पहाड़ नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये है वो बातें, वो हमने मूर्ख बनाए बैठे हैं। बीजक की बाता कहें ये बीजक नाही हाथ, वह पृथ्वी डोबन उतरे भाई कह मीठी बात। बोलो सतगुरुदेव।